अब कहानी आगे बढ़ती है और 4th एपिसोड में दिखाया जाता है मीजो को, जो युनजी को बता रही है कि फॉलो करने के बाद यूनो उसको अच्छा इंसान लग रहा है। पर युनजी फिर भी दुखी होती है क्योंकि वो अब भी यूनो के क्लोज नहीं आई है। तब मीजो उसको आइडिया देती है कि तुम उसको लेटर लिखो और मूवी में चलने के लिए पूछो। जब यूनो को लेटर मिलता है तो वो काफ़ी सरप्राइज्ड होता है पर खुश भी होता है और सरप्राइजिंगली युनजी को टेक्स्ट करके हाँ बोल देता है। अब दोनों मूवी देखने जाते हैं। मीजो बोलती है उसको पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, होम कुक्ड मील खिलाना और अफेक्शन शो करने के लिए उसके राइस के ऊपर मीट का पीस भी रखना। युनजी बिल्कुल यही करती है और अब खुश हो जाती है ये सोच के कि अब शायद यूनो और वो क्लोज हो जाए। अब मीजो फिर से म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ सुनकर बहुत गुस्सा होती है और यूनो को फिर से डांटने जा रही होती है। तभी मीजो की एक क्लाइंट वहां आकर उस पर फ्रॉड होने का इल्ज़ाम लगाती है। वो ये भी बोलती है कि ये पोटली जो तुमने मुझे $21 की दी वो ऑनलाइन $1 की है और मेरे पैसे तुम्हें वापस करने होंगे। वो यूनो से पूछती है कि तुम्हें कौन सही लग रहा है और यूनो भी उसी क्लाइंट का साथ देता है और मीजो को उसके रुपए वापस करने पड़ते हैं। दूसरे दिन जब यूनो अपने पार्ट टाइम जॉब में होता है तो वो उसी क्लाइंट को बोलते हुए सुनता है कि मीजो का आइडिया और उसका सैशे काम ज़रूर किया पर हमने उससे पैसे ऐंठ लिए, ये अच्छा हुआ जिस वजह से हम एक अच्छा मील एंजॉय कर रहे हैं। इस पर यूनो को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को धक्का मारकर उस पर आइसक्रीम गिरा देता है। यूनो फिर जाकर मीजो से माफ़ी मांगता है और उसके लिए टेडी बेयर भी ले जाता है। मीजो भी उसको माफ़ कर देती है और फ्लैशबैक में जाकर दिखाया जाता है कि मीजो घायल पड़ी है और एक आदमी उसको कुछ पिलाने से पहले पूछ रहा है कि क्या तुम श्योर हो तुम ये पीना चाहती हो और क्योंकि इसको पीने के बाद तुम ऐसे ही हमेशा के लिए रह जाओगी। इस पर हामी भरते हुए मीजो वो लिक्विड पी लेती है। तो ऐसे मीजो अमर हुई है। अब यूनो अपने बैंड के लिए रैपर्स का ऑडिशन ले रहा है पर उसे कोई पसंद नहीं आता और उसके बैंडमेट्स भी अब काफ़ी परेशान हैं। अब वो अपना म्यूज़िक सुनता है और यूनो को अपना म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर मीजो आ जाती है और बोलती है तुम चाहते हो चीज़ें चेंज ना हो और ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें चेंज होंगी और अगर तुम्हें गाना बनाना है तो उन चीज़ों पे बनाओ जो चीज़ें अभी तक का चेंज नहीं हुई हैं। इसी पर यूनो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ मीजो जैसी दिखने वाली लड़की ने उसको एक रिंग दी थी और वो बिल्कुल अभी भी वैसी ही है। अब यूनो मीजो के पास हेल्प मांगने जाता है जिसके बदले में मीजो एक फेवर मांगती है। मीजो यूनो को अपने घर ले जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के दिए हुए चीज़ों को दिखाती है, जैसे एक बॉक्स, रेन गॉज और एक गॉगल जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं इतने सालों बाद भी। इन सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेके यूनो एक गाना लिखता है। गाना लिखने के बाद यूनो इस गाने को मीजो और अपने बैंडमेट्स को सुनाता है और सबको ही ये गाना बहुत पसंद आता है। और अब फेवर में मीजो ये बोलती है कि मुझे तुमसे हान रिवर के पास मिलना है। अब हान रिवर में मीजो की जगह युनजी आती है और ऑब्वियसली यूनो का मूड ख़राब हो जाता है। मीजो ने युनजी को समझाया होता है कि तुम यूनो से बोलना मैं एक लड़के को लाइक करती हूँ और मैं उसे प्रपोज़ करने वाली हूँ, तो क्या मैं तुम पर उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और वो यूनो का हाथ पकड़ने लगती है। तभी यूनो उसका हाथ छटक कर वहाँ से गुस्सा होकर चले जाता है सीधा मीजो के पास और मीजो से पूछता है कि तुम आज हान रिवर के पास क्यों नहीं आई। इस पर मीजो बहाना बनाकर बोल देती है कि मेरे पास एक अर्जेंट काउंसलिंग आ गई थी इस वजह से। अब यूनो जब रात को आता है तो उसको मीजो ड्रंक मिलती है और वो बहुत अजीब चीज़ें करती है और यूनो के ऊपर गिर जाती है। दूसरे दिन वो अपने बेड पर पड़ी मिलती है और पास की ही शॉप में कुछ खाने को जाती है। तभी उसको याद आता है कि पिछली रात यूनो के पीठ पर ही वो घर आई थी और उसने यूनो के साथ काफ़ी कोजी हरकतें भी की थी। तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और मीजो को परेशान करने लगता है। इस पर मीजो उसको अवॉइड कर कर जा रही होती है और जेसन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बाइक आ जाती है और जेसन मीजो को किनारे कर लेता है जिससे मीजो नीचे गिर जाती है और मीजो को चोट आ जाती है। पर वो चोट एकदम से गायब हो जाती है और ये चीज़ जेसन देख लेता है।
मीजो जेसन को किनारे ले जाकर बोलती है कि मैं समझा सकती हूँ ये सब क्यों हुआ। इस पर जेसन एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपना हाथ काट लेता है और सरप्राइजिंगली जेसन का घाव भी गायब हो जाता है। इस पर मीजो पूछती है कि ये कैसे हुआ। तभी जेसन बताता है, मैं 15 साल से ऐसा ही हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं कितने साल का हूँ या मेरे साथ ये क्यों हुआ, पर मैं ऐसा ही रहता हूँ। और मीजो की तरफ अफेक्शनेटली देखकर बोलता है कि तुम इतने साल कैसे अकेली रही, और उसको गले लगा लेता है। इतने पर दिखाया जाता है कि युनजी और यूनो वहाँ से जा रहे हैं और यूनो देख लेता है इन दोनों को साथ में हंसते हुए। तभी यूनो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि मीजो इतना प्यारा हंसती भी है। अब मीजो बैठी होती है और तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है और वो मीजो से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई चीज़ देखी हो और जब दूसरों को बताया हो तो किसी ने उस पर यकीन ना किया हो। उस पर मीजो बोलती है, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। तभी यूनो फ्लैशबैक पर चले जाता है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ एक कार पर जा रहा है और उसके साथ मीजो जैसी लड़की ही बैठी है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मीजो उसको उस एक्सीडेंट से बचाती है। जब वो लोगों से पूछता है कि मेरी बगल में बैठी हुई लड़की कहाँ है, तो सब उससे सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और उसको शौक लगा है और कोई उस पर यकीन नहीं करता। वो ये चीज़ मीजो को बताता है और मीजो बोलती है, तुम्हें पता है जब कोई मुझ पे यकीन नहीं करता तो मैं क्या करती हूँ। और वो यूनो को अपने साथ एक बड़े पेड़ के सामने ले जाती है और बोलती है, मैं इस पेड़ के सामने आकर इसको सारी बातें बताती हूँ और मुझे कम लोनली फील होता है। और फिर यूनो भी उस पेड़ पर हाथ लगाता है और उसको भी काफ़ी अच्छा फील होता है। तभी मीजो बोलती है, चलो एक लायर वाला गेम खेलते हैं। और झूठ झूठ में मीजो सच बोल देती है कि मैं काफ़ी साल की हूँ और मैंने बहुत सारे एराज़ देखे हैं और अब मैं बोर हो चुकी हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में इतने टाइम से अकेली हूँ, क्योंकि मैं 1000 साल की हूँ। इस पर यूनो हंस के बोलता है, वाह तुम्हारी क्या गजब फैंटेसी है। और फिर यूनो भी मजाक मजाक में बोल देता है कि मीजो शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतने में ही 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब पहले पार्ट को मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल और पार्ट 3 जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच।